हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने कल केसेस पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे बात की थी अपन ने? ड्यू टू, या अपन कह सकते हैं वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी अपन ने। ठीक है, U इज इक्वल टू, और वहाँ पे जो अपन ने वर्क डन, जो U इज इक्वल टू Q1 V1। ठीक है, अगर चार्ज अपन Q1 को कहाँ से लेके आते हैं? इनफाइनाइट से लेके आते हैं, तो उसमें जो किया गया वर्क है टोटल वर्क डन, और वहाँ पे अगर उस बिंदु पे पोटेंशियल कितना हो? V1 हो। ठीक है, तो वहाँ पे या अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q1 और V1। ऐसे ही अपन अगर चार्ज Q2 ले और वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? उस बिंदु पर पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V2। अगर अपन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जो अपन ने द्वि आवेशित लिया था, उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। ये एक अपन ऑफ द सिस्टम के लिए टोटल की बात होगी, तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो मान रख दिए थे अपन ने, वैल्यू रख दी थी। लास्ट कहाँ तक आ गई थी वैल्यू अपनी? U इज इक्वल टू Q1 V R1, या V1 भी यूज कर सकते हैं अपन, प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। उसके बाद में अपन ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, जिससे वो कंसेप्ट और क्लियर हो गया था। अगला टॉपिक अपना क्या था? डाइपोल। डाइपोल अपन कहाँ भी पढ़ते हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। P इज इक्वल टू, कई जगह जैसे लेंथ कितनी हो जाए? Q इंटू 12, आवेश Q इंटू 12। जो क्या होते हैं समान, तो क्या होती है प्रवृत्ति, तो उनकी क्या होती है एक तरीके से कह सकते हैं, या डायरेक्शन अपन कह सकते हैं। डायरेक्शन तो विपरीत, और जो अगर इनका परिमाण निकालें वो समान हो जाएगा। एक बात तो ये है, Q1 से माइनस Q, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस से लेके या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। अपन अब किस में पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का PE कोस थीटा। ऐसे ही टो निकालेंगे अपन, टो इतना अपने पास आ जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो पहले अपन बुक से देखते हैं, फिर अपन चीजें निकालेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको पहले बता चुकी। तो अपना पहला जो चैप्टर था उसमें ये बातें अपन कर चुके हैं, है कि नहीं है? चलिए चलिए, ठीक है। तो अपन किसकी बात करेंगे? डाइपोल की। पोटेंशियल एनर्जी जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? फर्स्ट पार्ट। जैसे कैपेसिटेंस आ जाएगा, जैसे ही कैपेसिटेंस आ जाएगा, इसका अगला जो दूसरा पार्ट अपन कह सकते हैं वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड दूसरा क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस, जिसे अपन धारिता भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक बात हो गई थी। ये न्यूमेरिकल अपन ने कल कर लिया था। ठीक है, तो अपना अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड। तो अपन देखो, ये फॉर्मूला नॉर्मल अपन जानते हैं, ये क्या है? रो इंटू पी इंटू ई। ठीक है, एक अपन फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एल। ठीक है, कई चीज जानते हैं अपन, अरे जानते कि नहीं जानते? देखो, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। क्यू ई, ये भी अपन जानते हैं। ठीक है, और P इज इक्वल टू डाइपोल Q इंटू 2L। कई जगह 2A होता है, Q इंटू 2A। ठीक है, ये आपका क्या है? डाइपोल, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव। नेगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव। ये चीजें भी सीख गए थे अपन। ठीक है, अब जो इसमें नया क्या है वो देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे जो एनसीईआरटी में थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे चीज़ें और क्लियर हों। और फिर अपन तीन केस पढ़ेंगे इसमें। कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है,
और इक्विलिब्रियम जो कंडीशन आती है एफ नेट इज इक्वल टू 0, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे डायपोल विथ चार्ज कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। Q1 चार्ज प्लस Q है, Q2 चार्ज क्या है माइनस Q, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप डायग्राम देख रहे हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने बताया था कि इनका जो गैप है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और नॉन यूनिफॉर्म का इस प्रकार से होता है, वहां पे अपन इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये दो केस अपन ने पढ़ चुके हैं पहले। अगर कोई स्टूडेंट आज ही जुड़ा है तो इससे पहले 2-3 लेक्चर में आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। कौन कौन से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसलिए पहले करवाया था आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे की कहानी क्या है। अब आगे की कहानी अपन क्या निकालेंगे अब, इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो अपन ये यहाँ जैसे अपन कोई डायपोल रख रहे हैं यहाँ पे, ये काम अपन पहले कर चुके हैं, बस अब अपने को यूनिफॉर्म में कैलकुलेट करना। ठीक है, ये चार्ज हो गया इस डायरेक्शन में QE। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स अपन क्या जानते हैं, QE, जैसे फोर्स की जिस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। चीजें मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, आपको ये पता भी है। और ये क्या हो जाएगा, QE। एक बात तो ये, एक बात अपन जानते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन जाएंगे जैसे जैसे, तो अपना जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये दूसरी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, अब सर अब हमें तो क्या बात करनी है यहाँ पे, एक पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, औरों की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला अपन सब जानते हैं। कौन कौन सा, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। एफ नेट जो अपन बार बार बोले नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या आती है, इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब F1 2 F2 और F3 और F4 तो 0 हो गए। तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, एफ नेट या एक्सटर्नल फोर्स। या अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इस साइड से अपन ने 10 न्यूटन लगाया, इस साइड से अपन ने 10 न्यूटन लगाया, इस साइड से क्या लगाया 20, और इससे टोटल, तो दोनों क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल आउट। और है कि नहीं है, समझ गए। ठीक है, ये पहले की बातें हैं, अपन नहीं कर रहे अब। एफ नेट भी समझ गए, ये वर्ड आएंगे बार बार इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, टो इज इक्वल टू थीटा। चलो ऐसे समझ लेते हैं इसको, इस साइड को अब। चलिए चलिए, ठीक है, ये आ गया। अब डायग्राम बना लेते हैं अपन भी। अपने पास एक टेक्निक है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एरो का। ये कब इस्तेमाल करेंगे, अभी तो करेंगे। तो अपन को क्या बनाना है, पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है। जो इनका जो गैप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उनका क्या होना, इक्वल होना चाहिए। तभी अपन कह सकते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, वो भी केस बता रखा है, उसमें अब अपन करते हैं फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए अब समझे इसको। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, अपन इस प्रकार से रख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका ये Q प्लस Q हो गया और ये हो गया माइनस Q। ठीक है, ये इस पे एक तरीके से नॉर्मल आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई।
इस प्रकार से ये डायपोल काम कर रहा है। तो θ1 और θ2, ठीक है। डायरेक्शन ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। ऐसे इसके लिए कितना हो जाएगा ये क्यू ई। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, जैसे वर्क है एक्सटर्नल, क्योंकि देखो पोटेंशियल में अपन क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज क्यू नोड अपन यूज करते हैं। जैसे डेल वी अपन पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू, या पी इनफाइनाइट टू कहाँ से, पॉइंट पी तक, और नीचे क्या आता है, यूनिट चार्ज, ठीक है। और अपन जैसे ये वी एफ माइनस वी आई ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नोड। और अपन जानते हैं इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट को या किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर, है ना, तो अज्यूम क्या मानते हैं, जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। तो वी एफ, तो अपने पास ओमेगा अपॉन क्यू नोड, तो v इज इक्वल टू, ये कई स्टूडेंट के कंफ्यूज रहता है, तो ये पहले ये क्लियर कर लो कि अनंत से अपन किसी चार्ज को लेके आते हैं किसी पॉइंट पर, पॉइंट p तक लाने में किया गया कार्य, किसी अनंत से ले, किसी ने अनंत से किसी पॉइंट या किसी चार्ज को लेके आते हैं, किसी चार्ज को, पॉइंट को नहीं, किसी चार्ज को किसी पॉइंट p तक लाने में किया गया कार्य। कहानी समझ में आ गई। चलो ये तो थी पोटेंशियल, अपन किसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए, तो ये आप जानते हो, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि चीजें आप जोड़ सको, ठीक है। चलिए, तो यहां से लिमिट अगर अपन θ1 से θ2 कर सकते हैं इसको, एक बात तो ये, और क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल अगर क्या है, पहले ये समझ लो आप, जैसे अपन वर्क क्या पढ़ते हैं, R1 से लेके R2 तक, और F इंटू डी आर, यही करते हैं पर नॉर्मल, पर यहाँ पे तो θ1 और θ2 है, अरे यही तो है। अगर यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे अपन, तो ये कहाँ तक जाएगा, θ2 तक, एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो θ1 से θ2। F को ये होता है बल, और जैसे बल आगुण होता है उसको टॉर्क अपन यूज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब अभी अपन जानते हैं टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर। देखो, तो एक तो होता है आर क्रॉस, एक तो एफ होता है, इसमें किसमें अगर अपन बात कर सकते हैं फोर्स एंड टॉर्क में क्या होता है, रिलेशन होता है। एक चीज तो ये है, ठीक है, एक चीज तो अपन ये समझते हैं टो में, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन इसको रखेंगे, और जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो अपन क्या यूज करते हैं, साइन थीटा, ये सब जानते हो, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन टो की, θ1 से लेके θ2 तक, तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। आगे करते हैं, तो ये कितना है लिमिट, θ1 से θ2 तक, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बार हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा, θ1 से θ2 तक। और अपन वर्क क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, PE। लिमिट जब अपन पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस का θ2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कोस θ1, अरे माइनस चल रहा है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल यू, तो PE ये क्या हो जाएगा, कोस θ1 माइनस कोस θ2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो इसी प्रकार लिख सकते हैं अपन, कोस
थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 डिफरेंस है, और पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अरे कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, वही बात अगर अपन क्या करते हैं यहाँ पे कोस 90, जैसे अगर अपन एंगल रख के देखते हैं 90, तो देखो कोस 90 का मान कितना होता है 1। पहली बात, अगर अपन क्या रखें यहाँ पे कोस क्या रखें, थीटा की वैल्यू क्या रखें 0 रखें। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है, जैसे ये एंगल है, ठीक है, तो ये अगर 0 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, -2 से +2, ये 0 डिग्री हो गया। जब इसको अपन इस प्रकार लेके आएंगे तो 90 हो गया। ठीक है, और जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो U इज इक्वल टू पीई, पीई, और यहां से अपन लिख सकते हैं कोस थीटा, ये आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट रिलेशन निकाला मैंने, ये इसलिए कि जब पोटेंशियल एनर्जी अपनी मान है कितनी आ जाएगी -पीई कोस थीटा। एक अपन जैसे टो बात कर रहे हैं, दिख रहा है, जैसे P क्रॉस E, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो P नेट क्या आ जाएगा अपने पास PE साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो एक चीज अपने पास आएगी। चलिए, और F जो नेट है अपने पास वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वो क्या आ रहा है अपने पास 0। 3 केस हो गए। अब इनसे अपन चीजें निकाल सकते हैं, कौन कौन सी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से क्या केस निकलेंगे, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा तो कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू -पीई। ठीक है, ऐसे ही कोस 90 का मान रखेंगे तो माइनस का पीई 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 0। ऐसे 180 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी अपने पास पीई। ठीक है, डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, ऐसे ही टो की बात करेंगे अपन, तो जैसे यहाँ पे 0 डिग्री रखा तो टो क्या आएगा अपने पास 0, तो जो बल लागुण है वो इस प्रकार 0, कुछ भी नहीं होगा उस टाइम पे। ऐसे ही 90 रखेंगे तो मैक्सिमम अपने को मिलेगा। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको अगले पेज में कर लेते हैं अपन, जगह है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास 0 डिग्री है ये, जैसे फर्स्ट कन्फिग्रेशन, या कह सकते हैं अपन केस फर्स्ट, थोड़ा तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट हो गया ये केस सेकंड हो गया, और ये केस थर्ड हो गया। रहे कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात करो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, u इज इक्वल टू माइनस का पीई साइन थीटा, सॉरी क्या आया था पीई कोस थीटा, सॉरी क्या आया था पीई कोस थीटा, वो तो किस में आया था अपने पास, किसमें, टो में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो 0 का कितना आ जाएगा माइनस का पीई, ये आपकी है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे टो नेट, तो यहाँ पे कितना था पीई साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, टो इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो जो मिनिमम हो गया एक तरीके से। ठीक है, चलिए, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ जो नेट है वो क्या आ रहा है 0, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन इसके लिए निकालेंगे माइनस का पीई कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना होता है माइनस का पी,
ठीक है। चलिए, ये अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में, माइनस का पीई। एक बात तो ये, ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, टो, उनके लिए कितनी आ जाएगी, पीई साइन 90। तो टो नेट तो मैक्सिमम होता है, तो पीई, तो ये वैल्यू क्या आ गई एक तरीके से मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये 1 हो गया, और ये cos 0 का मान 1, नहीं ये 0 हो गई, थोड़ा ध्यान दो, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। cos 0 का मान तो कितना होता है 1, और cos 90 का मान क्या होता है 1, ये ऐसे होगा 0। ठीक है, और ये हो गया 1। ऐसे ही साइन 0 का मान कितना होता है 0, पर साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब ठीक है, चलिए, तो ये देखो यहाँ पे माइनस भी इसका क्या हो गया, नहीं है, और पीई आ गया, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एफ नेट चल ही रहा है अपना 0। ऐसे ही अगर अपन किसकी बात करें, u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस 180 डिग्री, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई, कितना आ जाएगा, पीई। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही टो की बात करेंगे अपन, तो टो यहाँ से कितना आ जाएगा, पीई साइन 180, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा या 0 होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। और जो एफ नेट है वो कितना हो जाएगा 0। तो एक तरीके से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम कर रहा है। चलिए, तो अनस्टेबल, स्टेबल और क्या आ गई, ये सारी कंडीशन आ गई। ठीक है, चलिए, ये 3 केस आपने समझ लिए। डायपोल आप पढ़ चुके हो, यही बात है बस, जो अपन पहले पढ़ के आए हैं। माइनस से ये प्लस क्यू से ये इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार ही होगी। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L ही होता है, या कई जगह क्या आता है 2A। ठीक है, चलिए, और कुछ ऐसा है बुक में तो वो देख लेते हैं अपन। तो ये चीज़ें अपन हो गए अपनी, है ना। माइनस का पी कोस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने बात बताई थी क्या है, 90 अगर अपन रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 0 माइनस कोस थीटा। ये कंडीशन अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो ये वाली बात समझ जाओ। ठीक है, जैसे क्या था यहाँ पे पीई, दो वैल्यू चल रही थी अपनी, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ऐसे अपन ने ये टर्म लिखी थी। अगर इसको समझना है तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, जैसे कोस पाई बाई 2 और कोस थीटा को मान लिया मैंने थीटा, कर सकते हैं ऐसा। तो कोस 90 का मान कितना हो गया 0, और ये कोस थीटा ऐसे कैसे है, तो जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का पीई कोस थीटा ऐसे कैसे ही है, और इसको डॉट प्रोडक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा पी डॉट ई। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा था क्योंकि ये चीज़ें अपन करवाते थे, फिर भी अगर समझना है तो कुछ इस प्रकार होगा ये। ठीक है, चलिए, और कुछ है आगे ऐसा। ठीक है, ये कल अपन ने करवाई थी, क्या थी, क्यू वी वन माइनस वी टू, कल अपन ने एडिंग किया था। ये देखो ये चीज़ फिर से आ गई होगी, कल अपने पास जो आया था रिलेशन वो मैं फिर से लिख रहा हूँ। जो टोटल एनर्जी आई थी वो थी Q1 V1 Q2 V2, और क्या था K Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं था ना। देखो अब ये रिलेशन कल जो करवाया था वो आज यूज होगा। अब इनसे आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो दोनों आवेश थे वो क्या है, इक्वल है,
और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव इस प्रकार से आया, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, माइनस का Q1 और Q2, जैसे अपन मानते हैं Q1 को क्या मान लें पॉजिटिव और Q2 को मान लें अपन क्या नेगेटिव, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये पुट करो कल वाले रिलेशन में, तो क्या आ जाएगा QV1 माइनस QV2 और ये क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q अपॉन में R है, R कितना है यहाँ पे 2A, कई जगह 12 भी होता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो Q कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 और यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2A। देखो यही है क्या, आ गया ना सेम ऐसे कैसे। देखो एक बार ये चीज, बस इसको K को क्या रखा है, इसको भी अपन लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। कल वाला रिलेशन ये नहीं अपन ने निकाला था कैलकुलेट, यहाँ पे Q1 और Q2 किस में चेंज हो गए, एक Q पॉजिटिव और एक Q नेगेटिव, डाइपोल है इसलिए। बातें समझ में आ गई, चलिए। इसलिए जो कल का जो अपनी क्लास थी वो इम्पोर्टेंट थी कि नहीं थी, आप सोच रहे थे कल सर आप थ्योरी थ्योरी लिखा रहे थे, अब आया समझ में, इसलिए लिखा रहा था सर। ठीक है, आगे क्या है P कोस थीटा माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट, ठीक है। ये इन दोनों का क्या आ गया एक तरीके से डिफरेंस आ गया, क्योंकि इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2A कोस थीटा। चलिए ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। is a molecule of the substance has a permanent इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर माइनस का 29 सेंटीमीटर, एक तो बात ये है, ठीक है। चलिए एक तो ये आ गई इसकी सेंटीमीटर परमानेंट रखा। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर 6 वोल्ट मीटर या मीटर इनवर्स, नीचे है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल, एंगल भी दे दिया इसने, ठीक है। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हाँ ये है इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फॉर, ये क्या है सिंप्लिसिटी अज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल। तो अपने पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यू इनिशियल निकाल लेंगे, यू फाइनल निकाल लेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे इनका डिफरेंस। यार यही होता है क्या, जैसे यू इनिशियल क्या होता है माइनस का पी ई कोस थीटा, अपने पास वैल्यू है पी की वैल्यू दे रखी है, कहाँ पे थी 6 नहीं है अभी अभी थी पोलराइज की, कहाँ पे चली गई 6 वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसने लिख रखा है द टोटल जो P की वैल्यू है वो कितनी है 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर माइनस का 29, ठीक है। चलिए तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, हाँ ये वैल्यू है, ठीक है, मोल की बता रखी। केमिस्ट्री में आप और अच्छी तरीके से पढ़ते हो, ये वैल्यू आपको लगभग गिवन होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो जो वैल्यू है उसकी अपन लिख लेते हैं, चलो साइड में करते हैं इसको आराम से, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। तो पहले जो गिवन क्वांटिटी है वो इसको लिखते हैं, क्या है अपने पास जो गिवन क्वांटिटी है, जो P की वैल्यू है वो कितनी है 6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 23 और मल्टीपल में कितना है 10 टू पावर 29, यही था सेंटीमीटर, ये दे रखा है अपने को। तो कितनी बचेगी यहाँ से P की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर, ये 23 है ये 29 है, कितना होगा 6 होगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। चलिए और अपने पास क्या दे रखी थी वैल्यू, एंगल है 60 डिग्री। चलिए और कुछ वैल्यू दे रखी है नहीं है,
हाँ, ई का जो वैल्यू है वो दे रखी है 10⁶ वोल्ट मीटर। देखो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या देख रहे थे इतनी बार, न्यूटन अपॉन कूलम, तो इसलिए बार इसने जो यूनिट है वो चेंज इस प्रकार से किया, 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से U इनिशियल कितनी हो जाएगी, माइनस का पी ई कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 6, और कोस कितना होता है 0, जो होता है 1√3/2, ये 1/2, √ में कितना है, ये हो गया 45, ये 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो इनको कर लेते हैं अपन। चलिए तो कितनी वैल्यू आएगी, अपने पास वैल्यू आ रही है -6। देखो इनिशियल का मतलब ये होता है इस प्रकार से, यहाँ पे 60 छोड़ लेंगे अपन, मजाक कर लिया आपने। ठीक है, इनिशियल का मतलब होता है अपन क्या यूज करेंगे, 0 डिग्री। तो -6, ये 0 हो गया, ये कोस 0 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1, तो -6 जूल। फाइनल में यूज करेंगे अपन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल। पहले तो क्या था 0 डिग्री, एक सडनली चेंज हुआ है डायरेक्शन में, तो फिर एंगल भी बनाएगा। तो ये इनिशियल के लिए था ना, मैंने सोचा फाइनल है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो यू एफ, तो ये कितनी हो जाएगी अब, फिर से -6, ये कितना हो जाएगा 10⁶, -6 और कोस 60 डिग्री, तो कुछ वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ कैंसिल आउट नहीं होंगी। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा -3 जूल। तो U इनिशियल जो है वो -6 जूल है, और U फाइनल कितना है -3 जूल। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल की वैल्यू कितनी है -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 जूल। ठीक है, हो गया, ये आसान था। ये वाला टॉपिक इसलिए मैंने जल्दी करवाया है, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें ये अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो अपन कल और इसकी बात करेंगे दोबारा से, पर इजी टॉपिक है, समझने लायक है। बस आपको टो ध्यान रखना है, टो क्या होता है P क्रॉस E, और ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है -PE कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि जो अपन क्या लेते हैं 90 डिग्री लेके चलते हैं उसको समझाने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछिए। ठीक है, फिजिक्स तभी आएगी। कमेंट बॉक्स ऑन है, कुछ गलत लिखा जाता है बोर्ड पे तो वो भी आप बता सकते हो कि सर आपने उस टाइम पे कुछ गलत बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो बताओगे तब होगा। ठीक है, इससे ये भी पता चलेगा आपका ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल था, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अपने को क्या रखना है इसमें 0। ठीक है, आज का टॉपिक हम समाप्त हो गया है, और लाइक एंड शेयर आप करते ही। ठीक है, ये बताने की अब बात नहीं रही, अपनी 30 के करीब क्लास हो गई हैं, और ये चैप्टर अब का दूसरा पार्ट अपन 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, राधे राधे।